एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अब्दुल फारिक जैनेबल था, जो मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाने जाते थे। भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। वह भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता के रूप में विख्यात थे। कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोटी गांव में एक मध्य वर्ग मुस्लिम अंसार परिवार में हुआ था। इनके पिता जैनुलाब्दीन थे। वह ना तो ज्यादा पढ़े लिखे थे, ना ही पैसे वाले। इनके पिता नाव किराए पर देते थे और अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। अब्दुल कलाम जी संयुक्त परिवार में रहने वाले थे। अब्दुल कलाम जी के 5 भाई 5 बहनें थी और घर में अन्य 3 परिवार और रहा करता था। अब्दुल कलाम जी के जीवन में उनके पिता का बहुत प्रभाव रहा। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और उनके दिए हुए संस्कार अब्दुल कलाम में बहुत पाए जाते थे। एपीजे 5 वर्ष की आयु में रामेश्वर की पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में उनका दीक्षा संस्कार हुआ था। 5वीं कक्षा में पढ़ते समय उनके अध्यापक उन्हें पक्षी के उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे, लेकिन जब छात्रों को यह समझ नहीं आया तो अध्यापक ने उनको समुद्र तट की तरफ ले गए, जहां उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर अच्छे से समझाया। इन्हीं पक्षियों को देखकर कलाम जी ने तय किया कि उन्हें भविष्य में विमान विज्ञान में ही जाना है। अब्दुल कलाम जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का कार्य भी किया। कलाम जी ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक की उपग्रह प्रशिक्षण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। परियोजना निर्देशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रशिक्षण यह LCV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे जुलाई 1942 में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रशिक्षित किया गया था। अब्दुल कलाम जी ने रक्षा मंत्री और वेंकटेश ने IGMDP नामक मिशन के लिए 3.88 मिलियन रुपए आवंटित करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एपीजे कलाम जी को मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया। और एपीजे कलाम ने 5 अलग अलग मिसाइलों को विकसित करने के लिए एकत्रित निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम का नेतृत्व किया। एपीजे कलाम जी को 1992, 1999 में रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। इसी दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1996 में पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया गया। अब्दुल कलाम को 2002 में भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया, जो कि 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक राष्ट्रपति नियुक्त रहे। अब्दुल कलाम ने देश की मदद करने के इरादे से शादी नहीं की। अपनी आत्मकथा में उन्होंने यह भी पंक्ति लिखी, मैं अपने पास कुछ भी नहीं रखा, ना ही पत्नी, ना बच्चे और ना ही सांसारिक संपत्ति। एपीजे कलाम के प्रेस सचिव रहे S खान बताया करते थे कि वह वॉक करना बहुत पसंद करते थे। वह सुबह 10 बजे ब्रेकफास्ट और दोपहर 4 बजे लंच किया करते थे और रात के 12 बजे डिनर। अब्दुल कलाम जी की धार्मिक मुसलमान थे। वह हर दिन सुबह यानी फर्ज की नमाज पढ़ा करते थे। वह कुरान व गीता दोनों ही पढ़ते थे। वह पक्का शाकाहारी थे और शराब से उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं था। कलाम जी द्वारा भाजपा की समान नागरिक संहिता की मांग का समर्थन करने पर कुछ लोगों की भौहें उठी। वामपंथी और बुद्धिजीवियों के एक वर्ग को कलाम का सत्य साईं बाबा से मिलने पर रुष्ट हुए। एपीजे इतने महान राष्ट्रपति थे कि राष्ट्रपति पद पर होने के बावजूद 2006 में अपने परिवार के करीब 52 लोगों को दिल्ली राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया। वहां पर करीब वह सब लोग 7 दिन रहे। एपीजे ने
राष्ट्रपति भवन में रुकने का किराया व एक एक प्याली चाय का भी हिसाब रखा और वह लोग एक बस में अजमेर शरीफ भी गए, जिसका किराया कलाम जी ने अपने अकाउंट से 3,52,000 का चेक काटकर राष्ट्रपति भवन कार्यालय में भेजा गया। एपीजे कलाम महान एयर होस्टेस वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान शिक्षक भी थे, जिन्होंने हर कदम पर छात्रों को मनोबल बढ़ाने का और उन्हें समाज में कुछ कर दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया। अब्दुल कलाम ने एक नारा दिया कि यदि आप असफल हो जाते हैं तो कभी हार मत मानो, क्योंकि असफलता का मतलब है सीखने का पहला प्रयास। यदि सफल होने का मन, दृढ़ संकल्प काफी मजबूत है तो असफलता मुझे कभी नहीं पछाड़ पाएगी। हम सभी में समान प्रतिभा नहीं होती है, लेकिन हम सभी के पास अपनी प्रतिभा विकसित करने का समान अवसर है। 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में व्याख्यान देते समय कलाम जी का हृदयघात से निधन हो गया। उनकी आयु 83 वर्ष थी। उनके गृह नगर रामेश्वरी में आयोजित अंतिम संस्कार समारोह में राष्ट्रपति स्टार के गणमान्य व्यक्तियों सहित हजारों लोग शामिल हुए, जहां उन्हें पूरे राज्य के सम्मान के साथ दफनाया गया। एपीजे की लास्ट विश थी कि कलाम जी देश के करोड़ों लोगों के चेहरों पर करोड़ों स्माइल देखना चाहते थे। वह चाहते थे कि रोलर इंडिया में तेजी से डेवलपमेंट हो, वायु अपॉइंटमेंट को लेकर भी बात करते थे। ये है हमारे भारतीय राष्ट्रपति और शिक्षक अब्दुल कलाम जी। जय हिंद, वंदे मातरम।